हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम विनिर्माण उद्योग चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। कच्चे माल से के ऊपर जो आधारित उद्योग होते हैं, जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उनको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जिनसे वस्तुओं की कीमत और उनके मूल्य जो है वो बढ़ जाती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह निवेश के आधार पर भारी उद्योग, लघु उद्योग कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं वो पढ़ेंगे। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योगों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि सूती कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके ऊपर जो उद्योग निर्भर करते हैं उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। और जो कृषि के जो उत्पाद हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो उद्योग आधारित होंगे उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे कि सूती कपड़ा बनता है कपास से, चीनी गन्ने से बनती है, और इसी तरह पटसन उद्योग है, तो ये कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। और खनिज के ऊपर आधारित उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन है, रसायन जो होते हैं, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये जो है क्या रहेंगे, ये सभी खनिज आधारित उद्योग रहेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ सूती कपड़ा उद्योग के बारे में दिया गया है। तो देखिए आपको 1 बाय 1 जो है ये जितने भी उद्योग हैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम सूती कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सूती कपड़ा उद्योग है, जब बहुत पहले जो है सूती कपड़े बनाने के लिए चरखा, तकली, हथकरघा, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। और 18वीं सदी के बाद क्या हुआ, पावर लूम का इस्तेमाल होने लगा। किसी ज़माने में भारत का जो कपड़ा उद्योग होता था अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन अंग्रेजी राज के समय क्या हुआ, इंग्लैंड की मिलों में जो कपड़े बनते थे, सिंथेटिक कपड़े, उनका आयात होने लगा जो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, जिससे भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो एक तरह से उस समय तबाह हो गया था, ये हम कह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए जो पहला सूती वस्त्र उद्योग था वो 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। और महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। जो आरंभिक वर्ष थे उनमें जो सूती वस्त्र उद्योग था ये महाराष्ट्र और गुजरात की जो कॉटन बेल्ट है उसी तक सीमित हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहीं तक ये फैला हुआ था बस। ठीक है, और जो सूती कपड़ा उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये बेल्ट जो है सबसे आप कह सकते हो आदर्श थी, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल, बंदरगाह, यातायात के साधन, जो जलवायु थी वो सभी कुछ बहुत अच्छी थी। और यह उद्योग जो है यहाँ से कपास उगाने वाले, कपास चुनने वाले, धुनाई करने वाले जो होते हैं, डिज़ाइनर, पैकिंग करने वाले, सबको ये उद्योग रोजगार प्रदान करता था। उसके बाद देखिए कपास की उपलब्धता, जो है जलवायु, सभी ने जो है इसको स्थानीयकरण को क्या दिया, वहाँ पर बढ़ावा दिया। और उसके बाद जो कताई कार्य है वो महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। ठीक है, इसके लेकिन सूती, रेशमी, जरी, काशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए बुनाई जो है वो अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। तो इस तरह से बुनाई जो है वो अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। यहाँ पर भारत जापान को सूती धागे का निर्यात करता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आप कह सकते हो सूती जो उत्पाद हैं इंडिया के वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, काफ़ी देशों में निर्यात किए जाते हैं। और चीन के बाद भारत के पास जो है स्पिंडल्स की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता है। क्लियर। वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 3.4 करोड़ के आसपास जो स्पिंडल्स हैं उनकी क्षमता भारत के पास है। और अगर हम पूरे विश्व में इसकी बात करें तो सूती धागे का जो विश्व व्यापार है उसमें जो भारत की हिस्सेदारी है वो लगभग 1/4 है, यानी 25% का शेयर वो किसका है, भारत का है।
क्लियर। इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। सूती कपड़ा जो उद्योग है उसकी कुछ समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं कि जैसे बिजली की जो है सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो पाती, पुरानी मशीनें लोगों के पास हैं, और जो आप कह सकते हो कि काम करने वाले जो श्रमिक हैं, ठीक है, वो उनकी भी समस्या है, और कम उत्पादकता होती है। और सबसे बड़ी जो समस्या इसमें आती है वो है सिंथेटिक रेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी जो मशीनों से बना हुआ कपड़ा है, सिंथेटिक जो कपड़ा है वो सबसे ज़्यादा चलन में है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इसको आप कह सकते हो सूती जो कपड़ा है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग पर एक नोट लिखिए। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। उसके बाद आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित था। कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए बुनाई जो है क्या हो गई, अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इन सब के नाम आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।